बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की जमात के साथ मिलकर लाहौर का इंतखाब लड़ने का फैसला किया और आज उन्होंने लाहौर के अंदर एक शानदार जलसा भी किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े पुरएतमाद हैं और बड़े पुरुमीद हैं कि वो ये इलेक्शन भी जीतेंगे और वजारत उज़्मा की तरफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आस्ता आस्ता बढ़ रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज पर एतराज़ किया जा रहा है कि उन्होंने 212 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्हें पूरी नशिस्तों पर आखिर उन्हें उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए? अगरचे उन्होंने कुछ जगहों पे सीट एडजस्टमेंट की बात भी की, कुछ सीट एडजस्टमेंट की भी हैं, लेकिन PMLN ने कौमी असम्बली के तमाम हलकों पर अपने उम्मीदवार सामने क्यों लेकर आए? दूसरी तरफ साइबर केस की अगर बात की जाए तो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान आज़म खान साहब के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आज़म खान का हालिया बयान उनके पहले बयान से मुतसादम है, इसलिए इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। दूसरी तरफ ये बातें भी की जा रही हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अब उनसे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के 3 बड़े साफ़ी तजियाकार। जनाब मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं। उनके साथ जनाब हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब नज़ीर लगाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगाई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक यानी डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और PTI के खिलाफ इकट्ठे मैदान में उतर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बड़ी भरपूर कंपेन चला रहे हैं, आज भी बड़ा शानदार जलसा किया है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अगर हम देखें बिलावल भुट्टो जरदारी की मुसलसल जो तकारीर हैं उसमें एक ही बात कही जा रही है, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बल्कि इस बार वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से नहीं होंगे। बिलावल इतने पुरएतमाद क्यों हैं? पहले हम कहते थे कि शायद मियाँ साहब की ऊपर बात हो गई है, इसलिए मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस दौड़ में थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं। एक तो ये है कि बात आगे किसकी हुई है, किसकी नहीं हुई है, और किसके सितारे नजर आते हैं, किसके नजर नहीं आते हैं, ये बिल्कुल अलग सी बात है। बिलावल भुट्टो अपनी वोट बैंक को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो वोट देने के लिए घरों से निकलते हैं तो उनका वोट ज़ाया नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का वोटर जो है गुज़श्ता कोई 40-50 साल से इस मखमसे का शिकार है कि अगर वो कुछ भी कर लें तो उन्हें पंजाब भी नहीं मिलेगा और उन्हें इक़्तिदार भी नहीं मिलेगा, और पंजाब तो बिल्कुल ही उनके हाथ में नहीं आएगा। ये मखमसा हमेशा से रहा है और अमलन भी ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जीत कर भी, आप 88 का इलेक्शन देखेंगे तो पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में स्वीप कर चुकी थी, लेकिन सूबाई असम्बली में उसकी तादाद कम हुई सीटों की और वो अरेंज की गई थी। और वो कहा था जनरल हमीद गुल ने कि हमने तय किया था कि हम नहीं आने देंगे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो इंतकाम की सियासत करते, शायद उनका ये ख्याल था। लेकिन उसके बाद भी यानी 88 में वो बड़ी अक्सर लेते हैं और 1990 में 2-2.5 साल के बाद 2 साल के बाद जो है वही पीपल्स पार्टी जो है उसको वफाक 45 सीटें मिलती हैं, और सूबे में तो वो बिल्कुल नहीं, वो 6 सीटें भी नहीं मिलती हैं उसको पंजाब में। फिर उसके बाद पंजाब में जब भी वो गए हैं तो उन्हें कभी इतना सीटें नहीं मिली हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकते। हमेशा उनके वोट बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ग्रेजुअली वोट कम हुआ क्योंकि उस वोट बैंक को ये यकीन हो गया था कि पीपल्स पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा पंजाब में ये लहर आई है कि पीपल्स पार्टी के वोटर ये समझ रहा है कि शायद उसका वोट काउंट होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक सूरत हाल जो नजर आ रही है, इसके लिए बिलावल ने ग्राउंड तैयार किया है। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो एतमाद है इस वक्त के पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी नशिस्तें ले सकती है, सिंध से जीत कर आएगी तो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और कुछ KPK से अगर हिस्सा लेती है तो वो वजारत उज़्मा के करीब पहुँच सकती है? क्योंकि बिलावल बड़े पुरएतमाद हैं और कुछ खबरें इस किस्म की भी आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ भी पंजाब पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। पंजाब असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं वो बड़े जो है जान कर देख कर उनको फाइनल किया गया। कौमी असम्बली के हवाले से इतनी संजीदगी दिखाई नहीं दी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने भी 212 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बाकी नशिस्तें खाली हैं या किसी के लिए एडजस्टमेंट में छोड़ दी हैं।
मलिक साहब, अब यहाँ पे हमारे माशाल्लाह इतने आप जहांदीदा किस्म के दानिश्वर नामवर लोग बैठे हैं। नजीर लगाई साहब है यहाँ पे। ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि अगर हम बारीक बीनी से, अंग्रेजी से जो भी तबसरा करेंगे, ज़रा हम तब से ही कर सकते हैं। हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, जायचा तुम निकाल नहीं सकते, ना सितारों का हाल जानते हैं। तो मैंने ये देखा कि अपने अपने मदों में, अपनी अपनी पैराए में हम सारे सही कह रहे होते हैं, क्योंकि सूरत हाल अजीबो गरीब किस्म की है। पहली बात तो यह है कि मैं एक स्टेटमेंट दे दूं बात करने से पहले, और ये मैं 2-3 दिन से मैंने सोचा कि ये इसके बगैर मैं जब भी कोई बात करूंगा यही करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के साथ जो मजाक उड़ाया है जी जी, और जिस तरीके से इस मुल्क को जहां जहां पहुंचाया है, मैं हैरान रह जाता हूं कि पता नहीं इस मुल्क ने सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा जो जिनको कहना चाहिए सहूलतें, फैसिलिटी, जो हमारे वसाइल हैं, आज भी आप कंपेयर कर लें तो जो उनको अवेलेबल हैं और राइटली हैं, मैं उसको ये नहीं, कुछ तनकीद नहीं कर रहा हूँ। हर बंदा अपनी फौजों को अच्छे तरीके से, कंटोनमेंट्स के, उनके रहन सहन से, सिपाही से लेके जर्नैल तक या जर्नैल से लेके सिपाही तक, वो एक आम पाकिस्तानी शहरी के जो मजदूर से लेके वजीर आजम तक, उसके मुकाबले में जो रियासत जो उस वसाइल देती है वो उन बेहतर है। अब पता नहीं क्या गलती हुई है कि इसके बावजूद वो जो कुछ करते हैं वो बुनियादी तौर पर रियासत से ही बदला ले रहे होते हैं। मैं एक और डिस्क्लेमर भी दे दूं, और जो मैं कई दफा दे चुका होता हूँ लेकिन आज रेलेवेंट है। वो डिस्क्लेमर ये है कि मैं आज की सूरत हाल जितनी भी है तो उसमें मैंने भी ज़ाहिर है अभी जो कुछ लोगों को ज़दोकोब करना है, कुछ लोगों की सताइश करनी है या गुजाइश निकालनी है, तो इसमें उन लोगों को कोई कसूर नहीं है। ना तो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में या बेड़ा गर्क करने में मैं मुजीबुर रहमान को सफ़े अव्वल का बंदा समझता हूँ, ना जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को, ना नवाज शरीफ साहब को, ना कोई काफ लीग की हुकूमत में से किसी को, ना बेनज़ीर साहब को, ना नवाज शरीफ साहब को, ना इमरान खान को। ये ठीक है कि इनमें से अक्सरियत जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े ही इत्मीनान के साथ उनकी तख्लीक की है और उनको जो है बाम अरूज तक पहुंचाया। अब आ जाए जी 1988 का एक मैं बात जरा थोड़ा क्लियर करता जाऊं, नजीर लगारी साहब से जसारत करते हुए कि 1988 का इलेक्शन जो है इसके ऊपर बड़ी तहकीक हुई है, हमारे यहाँ नहीं हुई लेकिन इंटरनेशनल बैन अवी सतह पे अच्छी इसकी डिटेल में हकायक के साथ इसके ऊपर लिखा गया। अमरीकियों ने वो इलेक्शन अपनी नाक के नीचे कराया और उन्होंने उसमें इनको हिलने नहीं दिया, बल्कि मेरा ये ताना होता था बाद में जनरल गुल साहब से या ISI के जो बड़े बड़े चुकादी रहे कि हजूर आप अगर आप इतने होते तो फिर 1988 का इलेक्शन अपने मुताबिक ले लेते, नहीं ले सके। ये ठीक है कि बेनज़ीर साहब को इससे ज्यादा नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, वो सादा अक्सरियत नहीं ले सकी थी 1988 में, लेकिन पंजाब के अंदर नजीर साहब उनकी ऊपर नीचे यही पोजीशन रही थी। लेकिन सर 8 फरवरी को क्या हो रहा है 2024 को जाई साहब? अच्छा मैं चलो क्विक फिक्स करता हूँ, 1-2 चीजें थी मेरे ख्याल से जो मेरे सामने है तो मैं उनको क्लियर करता जाऊँ। अब आ जाएंगी कि हमारा जो कुछ आपके 8 फरवरी को आने हैं, ये इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी का इलेक्शन, इसने इस मुल्क के साथ इससे बड़ा भूडा मजाक नहीं हो रहा। 2 बातें हतमी है कि जूतियों में दाल बंटने वाला लतीफा इस्तेमाल कर, मुहावरा इस्तेमाल कर लूं या बंदर बाट इस्तेमाल कर लूं, जिसको मर्जी आप लगा लें, तो ये आपके पास सामने है। अब जब ये होना है तो इसका मतलब है कि जो भी आएगा, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो कोई ये जो हम हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं या अवामी जो हमारी एक हलचल मची हुई है इसके मुताबिक नहीं होगा। ठीक है बस। और आना किसने है कि एस्टैब्लिशमेंट आया एक ही सोच के साथ चल रही है पिछले 6 महीनों से, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, नहीं एस्टैब्लिशमेंट 6 महीने पहले जो सोच थी वो 5 महीने बाद 4, 3, 2 और आज के दिन उसमें कई दफा री अलाइनमेंट हुई है, री एडजस्टमेंट हुई है। कई दफा हो सकता है कि आज का बिलावल साहब के लिए भी कोई एक संजीदा गौर व खौज हो रहा हो
बाकी ये है कि बिलावल यानी साहब आप कह रहे हैं कि चीजें बदलती रही हैं 6 माह के दौरान। पीटीआई के वोटर्स की जा रहा है, पीटीआई का वोटर्स या घर से नहीं निकलेगा या वो कद्दू को दे देगा, बैंगन को दे देगा। ये मेक नो मिस्टेक, ये 97 नहीं है कि पीएस पार्टी का वोटर घर बैठ गया था। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ, घर से या निकलेगा नहीं। ठीक है, मैं वापस वापस आता हूं। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के सीनियर साफी तजियाकार हैं। शामी साहब, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो है वो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बल्कि पंजाब से ही वज़ीर आज़म नहीं होंगे। साथ आज पाकिस्तान अवामी तहरीक तहरुल कादी साहब की जमात उनके साथ मिलकर उन्होंने जलसा भी किया। लग क्या रहा है आपको, जो न्याई साहब बात कर रहे हैं कि 6 माह के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की भी सोच में बदलती रही हैं कुछ चीज़ें, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी आगे, कभी मियां नवाज शरीफ आगे, कभी कहीं बातचीत का अमल शुरू होने की बातें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे न्याई साहब देख रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उसकी कैंपेन चला रहे हैं। उस पार्टी ने उनको वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया है, तो वो जाहिर है वो अपने हरीफों पर इसी तरह से वार करेंगे, तनकीद करेंगे और अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वो खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगर लाहौर से कामयाब हो जाते हैं तो लाहौर को भी एक उम्मीदवार मिल जाएगा उनकी सूरत में भी, ठीक। और अगर नहीं कामयाब होते तो बहरहाल कहीं ना कहीं से तो कामयाब होंगे ना। तो ये तो सियासत का जो मामला है उसका मामूल का हिस्सा है। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। उनको हक हासिल है कि अपने हरीफों पर तनकीद करें और उनके हरीफों को भी हक हासिल है कि उसका जवाब दें। अभी हमारे आसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नारोवाल का मुकाबला कर ले लाड़काने से, और अगर नारोवाल बेहतर हुआ तो फिर आप बताइए, फिर आप क्या जवाब देंगे। और वो कहते हैं कि नारोवाल का मुकाबला नहीं कर सकता लाड़काने जो है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का ताल्लुक है, भाई वो तो बड़े दानिश्वर हैं और मैं तो उनसे बहुत सीखता हूँ, और अगरचे मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन उनकी जो परवाज़ है वो तो बहुत दूर दूर तक है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, अभी 8 फरवरी का इंतखाब जो भी है वो हमारे सर पे आ पहुंचा है, और जिस तरह भी है हमें उस इंतखाब में से गुजरना है और अपने इज्तिमाई नज़्म की तश्कील करनी है। और जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनको भी चाहिए पूरे जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लें, और मुखालिफ जमातें जो हैं वो तो मैदान में हैं ही। तो ये इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाकर ही हम मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ सकेंगे। अगर ये इंतखाबी अमल जो है वो आगे ना बढ़ा तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन शामी साहब, अगर ये जो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये एक राय बनाई जा रही है कि इलेक्शन हो भी जाए कोई फ़ायदा नहीं है, सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा, क्या आप इसे समझते हैं कि सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि कुछ लोग ये राय रखते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं। देखिए, हर इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, यानी 1970 और 1977 के 2 इंतखाबात को आप निकाल दें, ठीक है, तो हर इंतखाब जो है उसके नतीजे में हुकूमत भी बनी है, उसके नतीजे में अपोजिशन जो है उसने भी अपना किरदार अदा किया है। अभी ये 2018 के इंतखाब पर कितनी तनकीद होती है और किस तरह निशाना बना जाता है उसको, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत कायम हुई और उस हुकूमत को तस्लीम किया, और उसके जो मुखालिफ थे वो भी ऐवान में बैठे रहे, और फिर उन मुखालफों ने भी हुकूमत बनाई उसी ऐवान से और उसी इंतखाब के नतीजे में। तो ये जो हमारे यहाँ जो कुछ सियासतदान दावे करते रहते हैं और तजज़िया नगार जो हैं वो अपने नुक्ते बयान करते रहते हैं, लेकिन इंतखाबात के नतीजे में मामला आगे बढ़ता है और हुकूमत भी कायम होती है और अपोजिशन जो है उसको भी अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है। मुल्क के तीनों सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।